नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ की इस डिजिटल कक्षा में। मैं तरुण आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए, आनुवांशिकता और जैव विकास को पढ़ते हुए आज हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसी क्रम के अंदर आज अपन आनुवांशिकता और जैव विकास से संबंधित जो दूसरा टॉपिक आता है उसको अपन यहाँ पे करेंगे। देखिए, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है। लिंग निर्धारण मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, देखिए ये महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद टॉपिक है, क्योंकि उनको ये समझ बताना कि जो लड़का होता है या जो लड़की होती है वो महिलाओं के हाथ में नहीं होता है। वैसे तो ये दोनों, पुरुष और महिला दोनों में से किसी के भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण भागीदारी होती है वो पुरुष की होती है। और फिर भी कई बार जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, किस बात को लेकर कि उन्होंने लड़की को जन्म दिया है, लेकिन उसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं होती है। गलती किसकी होती है? गलती पुरुष की होती है कि पुरुष के अंदर एक गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा नंबर का, जो कि होता है वाई गुणसूत्र। वो क्या होता है? वो जब उनका संलयन होता है तो वाई गुणसूत्र जो होता है वो नर से मादा में नहीं जा पाता है। तो उसी क्रम में अपन पढ़ेंगे आगे आज कि किस प्रकार से नर के वाई गुणसूत्र के न जाने पर लड़की का जन्म हो जाता है, और लड़की के जन्म होने पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे लड़कियों को क्या किया जाता है? परेशान किया जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए और महिलाओं की इस भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो इससे प्रताड़ित ना हो और वो उनमें समझ विकसित हो जाए, उसके लिए आज अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आप भी लिंग निर्धारण को समझ लीजिएगा कि गलती किसकी होती है। गलती तो क्या बोले उसको अपन, कि अपन उसको एक दुर्घटना बोल सकते हैं। कि देखिए, लिंग जो है वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों समान होने चाहिए, जब भी सृष्टि का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है और सृष्टि सही तरीके से चल सकती है। ये बात सबों को पता है। फिर भी कई देशों में या कई अपने गांवों के अंदर जो होता है, लड़की का पैदा होना ही एक क्या पाप मान लिया जाता है? एक पाप मान लिया जाता है। उस धारणा जो है, उस धारणा को अपन आज गलत सिद्ध करेंगे और अपन बताएंगे कि लड़का लड़की दोनों एक समान है। तो देखिए, लिंग निर्धारण का जो टॉपिक है उसके अंदर अपन देखते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण आज अपना टॉपिक है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो लिंग निर्धारण होता है वो क्या होता है? आनुवांशिक होता है। मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, ये क्या होता है? आनुवांशिक होता है। उसके माता पिता के अंदर डिसाइड होता है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। यह डीएनए पर उपस्थित जीन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो लड़का होगा या लड़की होगी वो किस पर निर्भर करेगा? कि डीएनए के ऊपर जो जीन होती है। देखिए, हमारी जो कोशिका होती है, ध्यान से सुनना, कि हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ऐसा एक डीएनए होता है। अब इस डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इस डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं गुणसूत्र, ऐसे। और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, कल भी बताया था मैंने, इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर क्या होती है? जीन होती है। और ये जीन निर्धारण करती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो अपन ने बताया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो आनुवांशिक होता है, और इसके साथ साथ यह डीएनए पर उपस्थित किस पर निर्भर करता है? जीन पर निर्भर करता है। आगे देखिए कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या यदि आपसे पूछ ले, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलेंगे। मतलब यदि संख्या में बात कर ले तो कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब इस 46 गुणसूत्र में से या 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो ऐसे होते हैं जो नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं? समान होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? समान 22 जोड़ी। 22 जोड़ी तो क्या होते हैं? 22 पेयर जो होते हैं ये तो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, 22 पेयर तो क्या हो गए? गुणसूत्रों के सेम हो गए, समान हो गए। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, ध्यान से सुनना, कि जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्रों का, वो क्या होता है? वो नर के अंदर अलग होता है और मादा के अंदर अलग होता है। क्या है वो? कि नर में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। मतलब जो नर में जो 23वां जोड़ा होगा गुणसूत्र का वो कैसा होगा? एक्स और वाई। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा? एक तो एक्स गुणसूत्र मिलेगा इस जोड़े में, और एक क्या मिलेगा? वाई गुणसूत्र मिलेगा। ये कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा है। किसके में पाया जाता है? ये नर में पाया जाता है। ठीक है, नर में जो होता है वो 23वां जोड़ा कौन सा हो गया? एक्स वाई होता है। जबकि मादा की बात करें अपन, ठीक है, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स एक्स प्रकार का होता है। ठीक है, कौन से प्रकार का होता है? एक्स एक्स प्रकार का होता है। आगे कि जब युग्मक बनते हैं, ध्यान से सुनना, कि जब क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। जब युग्मक बनते हैं तो गुणसूत्र अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब इसको अपन यहां उदाहरण से समझते हैं। देखिए इधर कि मान लो ये एक नर है,
ठीक है, और ये क्या है, एक मादा है। ध्यान से देखो, अब इस नर के पास गुणसूत्र कितने हैं, जो 23वां जोड़ा है वो है XY, ठीक है, और ये मादा जो है इसके पास क्या है, XX गुणसूत्र है, ठीक है। अब आगे देखते जाना, ये बोलता है कि जब युग्मक बनते हैं, ठीक है, युग्मक जनन अपन ने पिछली कक्षा में देखा था, जैसे अपन ने वो देखा था मेंडल के नियम, वहां पे अपन ने देखे थे कि जब भी कोई कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित होने से पहले क्या होगी, युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पे जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनने के दौरान क्या हो जाता है कि इस गुणसूत्र, इस युग्मक के अंदर या इस युग्म के अंदर, इस जोड़े के अंदर जितने भी गुणसूत्र है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से X गुणसूत्र अलग हो जाता है, Y गुणसूत्र अलग हो जाता है, ठीक है। तो युग्मक बनने के दौरान दोनों गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। जब युग्मक संलयन होगा, जैसे यहां से देखो नर से क्या हुआ, युग्मक बनेंगे, ये क्या चीज है, युग्मक, ये क्या चीज है, युग्मक। तो यहां से ये नर के पास 23 जोड़ा X गुणसूत्र है, इससे युग्मक बने XY। यहाँ पे मादा है तो मादा से क्या बना, युग्मक बने, कौन से बने, XX प्रकार के, तो ये क्या बन गए, युग्मक बन गए। जब इन युग्मक, जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होगा, वापस गुणसूत्रों का एक जोड़ा तैयार हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब संभावना क्या आती है कि कौन सा युग्मक किस युग्मक के साथ जुड़ेगा, ये निर्धारित करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो मान लो यदि पिता का X गुणसूत्र, पिता का यदि X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ यदि जुड़ता है तो क्या होगा, हमारे पास जो गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा वो कैसा बनेगा, XX प्रकार का। और हमने पढ़ा है कि यदि 23वां जोड़ा XX प्रकार का बनता है तो संभावना है क्या होगी, लड़की होगी। संभावना क्या, वास्तविकता है कि लड़की होगी। तो अपन ने लिखा है मादा में XX गुणसूत्र होता है, तो यदि पिता से, यहां पे देखो, यहां पे बात समझने वाली क्या है, यदि पिता से या नर से X गुणसूत्र यदि जाता है, ठीक है, संलयन के लिए, तो क्या होने वाला है, लड़की होने वाली है, ठीक है। और यदि पिता से Y गुणसूत्र, यदि पिता से Y गुणसूत्र जाएगा किसके पास, X गुणसूत्र के पास, तो क्या होगा, XY जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, XY जोड़ा बनेगा, जो कि क्या बताता है कि लड़का होगा, ठीक है। तो लड़का होना या लड़की होना किसके ऊपर डिसाइड किया है, पिता के गुणसूत्र पे, ठीक है। पिता का यदि Y गुणसूत्र जो है माता के X गुणसूत्र के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। और यदि X गुणसूत्र, पिता का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, लड़की होगी, ठीक है। तो अपन यहां लिख सकते हैं, ये इधर देखो, यहां पे अपन ने पहले इसका इसके साथ जुड़ाया, फिर इसका इसके साथ जुड़ाया, अब इसका अपन जोड़ देते हैं किसके साथ, इसके साथ, और इसका जोड़ देते हैं अपन इसके साथ, क्या बनेगा, X को वापस अपन ने X के साथ जोड़ा, क्या बना, XX प्रकार का गुणसूत्र बना। यहाँ पे Y को अपन ने X के साथ जोड़ा, क्या बना, XY प्रकार का गुणसूत्र बना। मतलब हमने देखा कि हमारे पास यदि 4 संतानें होगी तो जिसमें से 2 संतानें तो क्या है, XX गुणसूत्र वाली है, मतलब ये क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है, ये दोनों क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। इनका लिंग क्या होगा, इनका लिंग होगा गर्ल का। और ये जो XY है ये क्या होगा, ये होगा लड़का, क्या होगा, लड़का होगा। मतलब 4 यदि संतानें होती है तो 2 लड़के और 2 लड़कियां होंगी। मतलब जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50%, 50%। मतलब 50% संभावना तो क्या है, लड़के की है, और 50% संभावना किसकी है, लड़की की है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, हमारा लिंग निर्धारण हो जाता है। तो आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। वापस समझ लो एक बार कि पिता का यदि Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र के साथ संलयन होगा तो लड़का होगा, और पिता का X गुणसूत्र यदि मादा के X गुणसूत्र के साथ क्या होगा, संलयन होगा, तो लड़की होगी, ठीक है। तो अब अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी होती है, गलती पुरुष की होती है, ठीक है, क्योंकि पुरुष के Y गुणसूत्र जो है जा नहीं पाते हैं। अब ये पुरुष के हाथ में भी नहीं होता है, होता है क्या, पुरुष के हाथ में होता है कि वो Y गुणसूत्र भेजे। अगर ऐसा होता तो सभी पुरुष क्या करते, Y गुणसूत्र को भेजते, लेकिन ऐसा किसी के हाथ में नहीं होता। इस वजह से दोनों लिंग क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए हमें दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, नर हो चाहे मादा हो। इस वजह से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का इतना ही था। लिंग निर्धारण आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है और किस पर निर्भर करता है, कौन सा गुणसूत्र होता है, मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है, नर में कौन सा गुणसूत्र होता है। तो इस टॉपिक को आज अपन यही खत्म करते हैं। कल इसी श्रृंखला के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंदर। आशा करता हूं आपको लिंग निर्धारण समझ में आ गया होगा। अभी ये चीज समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी जो है लिंग निर्धारण का फायदा मिल सके, पता चल सके कि लिंग निर्धारण जो है कैसे होता है,
लड़की जो का जन्म जो है वो कब होगा, कैसे होगा, लड़के का जो जन्म है वो कब होगा, कैसे होगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इसके साथ साथ आपको यदि कोई सवाल है, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी आप अपनी बातें रखना चाहते हो तो आप कमेंट में रख दीजिएगा, मैं जवाब वहाँ पे दे दूंगा आपको। ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।